हमें पता नहीं है कि जगत में कौन शक्ति कब क्या काम कर रही है, वो भागवती शक्ति। उसके मैं उदाहरण दूं आपको। मेरे पास एक आदमी था, उसका नाम था हरिराम ब्राह्मण। सच्ची घटना सुनाता हूं मैं आपको। और वो वहां पर बंबई में रुई के पाटिये पर दलाली करता था। ये बात है कोई 32 वर्ष की बात होगी। वो रहता था मेरे पास। तो मैंने उससे कह रखा था मित्रता के नाते एक दूसरे मित्र के लिए कि भाई इस समय वो मित्र नुकसान में है, तो उसका काम तुम मत करवाना। पर लालच से उसने उनका वो सौदा करवा दिया और उसमें बहुत अधिक घाटा हो गया। शनिवार की बात है, सोमवार को उसका भुगतान होना है। तो शाम को मेरे पास आया, रोने लगा। तो मैं उनसे पूछा कि भाई क्या बात है। उसने कहा कि आपने तो रोका था और मैंने बात मानी नहीं और मैंने काम करवा दिया। मेरे पास उतने रुपए थे नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास रुपये है नहीं, अब मैं क्या करूं। तो बोले उसने कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा रो तू क्या करे, अब तूने क्यों काम करवाया। तो उसने कहा कहां रो। मैंने कहा रो भगवान के सामने। ऐसे ही कोई सिद्धांत रूप से नहीं कहा। तो न मालूम क्या वो जा करके हमारी गद्दी में, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं, एक कोठरी है उसमें जाके बैठ गया। उसने किमाल बंद कर ली। उसने क्या किया, कैसे रोया। वो कोई भक्त नहीं था, उसमें अच्छे आचरण नहीं थे, वो झूठा भी था। उसने क्या किया मालूम नहीं। मैं बाहर बैठा, इतने में मेरे पास एक सज्जन का टेलीफोन आता है। वो अभी हैं। उनका फोन आता है कि भाई जी घूमने को जाएंगे क्या। मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो बोले मैं कार लेके आता हूं, आप रहिएगा। वो कार लेकर के आए, मैं उनके साथ घूमने गया। बेलाड पियर था उस समय, ये मेरिन ड्राइव नहीं बना था। तो उधर हम लोग गए, घूम घाम करके रात को 8 बजे लौटे। जब वो मोटर से मैं उतरने लगा तो वो मुझसे पूछते हैं कि वो हरिराम कहाँ है आजकल। अब वो क्यों उनको याद आया। मैंने बात नहीं चलाई और मेरे मन में वो याद भी नहीं था, मैं भूल गया था और बातों में। तो मैंने कहा वो रो रहा है बैठा ऐसे ही। तो उन्होंने कहा क्यों रो रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात हो गई। अब वो बड़े पैसे के लिए मरने वाले आदमी थे धनी। उन्होंने कहा मुझसे कि भाई जी सवेरे आदमी भेज दीजिएगा, चेक मंगवा लीजिएगा। मैंने कहा चेक क्यों, किस बात का देते हैं आप। उन्होंने कहा मेरे मन में आ गई। मैंने कहा इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको, और रुपया आवे ना आवे, रुपया आने की उम्मीद बहुत कम। तो उन्होंने कहा कि रुपया आने की उम्मीद हो ना हो, चेक मंगवा लें। वो तो इतना कह करके गए। वो रकम मामूली नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। दूसरे रात को हम लोगों ने, बेचारे कुछ 1-2 मित्र और थे, उनसे पूछा कि भाई क्या करें। रुपया उनसे मंगा लेना, उनके प्रेम का दुरुपयोग करना है, ऐसी भी भावना मन में आई। तो बात हुई तो एक सज्जन ने, हमारे मित्र थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जी द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया था, तो आप इसमें ना करने वाले कौन होते हैं। ये बात हुई। जिन सज्जन को घाटा लगा था उन सज्जन ने क्या किया, उनसे जब ये मालूम हुई, उन्होंने हैंड नोट लिखा और मकानों के पट्टे साथ दे करके भेजे ईमानदारी से। मैं जिन घाटा लगा था, दलाल ने नहीं, लक्ष्मी नारायण था भैगनी, वो झुंझुनू का था एक, हमने उसको भेजा। वो जा करके पट्टा उसने दिया उनको और हैंड नोट दिया। उन्होंने हैंड नोट को फाड़ दिया और पट्टे को लौटा करके उन्होंने एक चेक लिखा और चेक में रुपया नहीं भरा, ब्लैंक चेक लिख के सही करके सौंप दिया कि मैंने रुपया मैं तो देता ही नहीं, मैं रुपया किसी चीज को रख कर दूं, ये तो मैं कभी किसी को देता ही नहीं। ये तो मेरे मन में आ गया, क्यों आ गया मैं नहीं जानता, मैं दे रहा हूं। भाई जी से कह दो कि जितना रुपया चाहिए उतनी रकम भर लें और निसंकोच
बैंक से मंगवा ले, ये मैं पट्टा नहीं चाहता। पट्टा लौट ही आया, हैंड नोट फट गया, रुपया मंगा लिया गया, पेमेंट हो गया और 2 महीने बाद उसने कमा लिए रुपए, रुपया उनको वापस हो गया ब्याज पर लेते। अब ये कोई पूछे तो उनको किसने भेजा मेरे पास? वो नहीं आते, कोई रोज आते नहीं थे। उन्होंने हरिराम का नाम क्यों लिया? क्या जरूरत थी? मैंने पढ़ा है